नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कभी मोदी के नाम पर, कभी आरएसएस के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर क्या इस देश में वोट के लिए चल रही डर की दुकानों पर कभी ताला लग पाएगा? हद तो तब हो जाती है जब एनआईए जैसी जांच एजेंसी को भी डर की दुकान का सामान बना दिया जाता है। आज लोकसभा में एनआईए संशोधन बिल पास हो गया। इससे पहले जोरदार बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि जांच एजेंसी का इस्तेमाल धर्म देखकर नहीं, आतंकवाद के खिलाफ होगा। इससे पहले अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी की डर वाली राजनीति पर भी करारा और बड़ा प्रहार किया। हैरानी इस बात की है कि सिमटते सिमटते विपक्ष लोकसभा के एक कोने में पहुंच गया है, लेकिन गलतियों से भी सीख लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले राम के नाम पर पिटाई वाली थ्योरी से भी डर फैलाया गया, लेकिन उन्नाव हो या फिर बागपत, जांच साबित कुछ भी नहीं कर पाई। आज हम इसी डर वाली दुकान की पोल खोलेंगे। देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार में बड़ा सवाल, मजहब के नाम पर डर का एजेंडा क्यों? क्योंकि चाहे बागपत हो या फिर हो उन्नाव, दोनों जगह राम नाम का डर फैलाया गया, लेकिन अंत में जब निष्कर्ष निकला तो वो कुछ और था। आज आर पार में इसकी भी बात होगी और मजहब के नाम पर ओवैसी, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सब की भी बात होगी। And Hyderabad, I know specific cases, not one. I can quote many cases here when it was made political. I take an oath and table it over here. This conversation, Commissioner of Police. ओवैसी साहब और सबका सेक्युलरिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे, क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी इतनी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं। हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब। इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये टेररिस्ट केसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विटनेसेस हॉस्टाइल होते। क्या आपकी सरकार विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करेगी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैट्यूट साइन करेगी? क्या हैदराबाद, मक्का मस्जिद, अजमेर समझौता में अपील क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे आप? किसको बचा रहे हैं? सबसे पहले सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की ना कोई इच्छा है, ना मनसा है, ना हम कभी होने। ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। मगर उसको खत्म करते वक्त हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये किस धर्म के व्यक्ति ने किया है। नैरेटिव क्या हो गया है सर कि विक्टिम अगर मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है तो आप कुछ नहीं करेंगे? सर इस मामले पर डिवीजन जरूर होना चाहिए। देश को मालूम पड़े आतंकवाद के साथ कौन है और खिलाफ कौन है। जरूर डिवीजन हो जाए, डिवीजन करें। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। और अब विश्लेषण सुनिए। आज इस देश में पता लगना चाहिए कि जो वाकई डर का काम कर रहे हैं, डर की दुकान चला रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। मजहब के नाम पर डर का एजेंडा सुनिए और उसका विश्लेषण सुनिए। पहले आरएसएस और मोदी के नाम पर डराया, ये हार्ड फैक्ट है। उसके बाद फिर राम नाम पर डराने की सियासत का पर्दाफाश हुआ। कुछ हुआ नहीं कि जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, इसलिए पीटा जा रहा है, लेकिन तमाम थ्योरियां गलत निकली। उन्नाव की थ्योरी गलत, बागपत की थ्योरी गलत, लेकिन सब आज चुप है। श्री राम के नाम पर डराया गया। इस देश के अंदर यह प्रपंच किया गया कि श्री राम के नाम से लोगों को डर लगे। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। अब आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून से डराने की साजिश बेनकाब हुई। एनआईए का बिल जब पास हो रहा है, अब क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कों को पकड़ा जाता है और मुस्लिम विक्टिम जब होता है तब कार्रवाई कुछ और होती है, और दूसरी कास्ट का विक्टिम होता है, धर्म का विक्टिम होता है तो काम कुछ और होता है। मुझे बताइए, इस देश के अंदर आतंकवाद के नाम पर कब भेदभाव हुआ है?
कब भेदभाव हुआ है आतंकवाद के नाम पर? चाहे खालिस्तान का गैंग हो और चाहे ये सेकुलर गैंग हो, कभी भी भेदभाव नहीं किया। आतंकी आतंकी होता है, लेकिन अगर उस आतंकी के धर्म में आप घुसना चाहते हैं तो आपका इलाज कोई नहीं है, आपका इलाज आपकी खुद की मानसिकता है। आज आर पार में कभी ना देखे जाने वाली बहस हम करेंगे। मेरे साथ जबरदस्त पैनल है बात करने के लिए। अवनीश अवस्थी हैं स्टूडियोज में मौजूद, उनका स्वागत है। महमूद प्राचा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ निगत अब्बास